The Yes. first Which one. question? What? First one. Question 1. Yes, sir. Okay. Question 1. Dashboard. Please switch off your mics. Date. Receipt. Amount. Date. Payments. Amount. Debit. Credit. देखिए, Dipinder started business with capital on January 1, 2 lakh. तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? हर एंट्री में आप यही सोचिए कि आ रहा है कि जा रहा है। बिजनेस में पैसा आ रहा है। तो 2020 जनवरी 1 कहां से आ रहा है? मैंने बताया था आपको, टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट 2 लाख। क्लियर? परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर हम खरीद रहे हैं तो हमारे पास फर्नीचर आ रहे हैं लेकिन पैसा जा रहा है। जनवरी 2 बाय फर्नीचर। कहां जा रहा है पैसा? फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट 50,000। बेटा जहां ना समझ में आए वहां आप पूछ सकते हैं। Then purchase goods for cash. January 3 बाय परचेजेस। हम गुड्स खरीद रहे हैं तो परचेजेस शो करेंगे। और दूसरी बात, पैसा हमारे पास से जा रहा है। जब हम गुड्स खरीद रहे हैं तो कैश जा रहा है हमारे पास से। कितना जा रहा है? 30,000। Then paid freight January 5 बाय freight। फ्रेट हमने पे किया। कुछ भी हम पे करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा। कितना? 500। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो जब हम सेल करेंगे तो पैसा आएगा। 28,000 जनवरी 7। तो टू सेल्स अकाउंट कितना पैसा आ रहा है हमारे पास सेल से? 28,000। पेड टू रमेश। पे किया हमने। किसको पे किया? रमेश को। पेड टू रमेश 20,000। क्लियर? सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अगेन सेल हो रहा है तो कैश आ रहा है। जनवरी 15 टू सेल्स अकाउंट 10,000। पेड वेजेस जनवरी 20 बाय पे कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है हमारे पास। बाय वेजेस अकाउंट 10,000। क्लियर? देन परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। अब हमने उधार पे खरीदा है
उधार पे खरीदा है तो ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है. नो एंट्री फॉर दैट. No entry for that in the cash book because there is no cash transaction in this entry. ठीक है, हमने उधार खरीदा है तो इसमें एंट्री नहीं होगी. Is it clear? Paid rent by check. हमने रेंट पे किया है January 31 by rent account. कितना? 5,000. अब बैलेंस करना सीखते हैं. टोटल कितना है? 2,38,000. और इधर कितना है? 1,10,000, 1,50,000, 1,15,500. ठीक है, बैलेंस करिए इसको. 2,38,000. टोटल पैसा रिसीव कितना किया है? टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज 2,38,000. टोटल अमाउंट पेड इज 1,15,500. So what is the balance? Sir, answer will not come. अच्छा, पेड रेंट बाय चेक इन्होंने नहीं लिया है क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, ये चेक से पे किया है. ठीक है, चेक से पे किया है तो ये बैंक कॉलम में जाना चाहिए, वो बैंक बुक में, चेक बुक में जाएगा. इन्होंने पेड रेंट बाय चेक नहीं लिया है, दैट्स व्हाई आंसर. अब देखिए, अब आ जाएगा. इट इज 1,10,500. 500, 7, 2, 1. 1,27,500 is the balance. पेड रेंट बाय चेक इन्होंने नहीं काउंट किया है क्योंकि ये चेक से पे किया है, हमारे पास से ना कैश गया ना कैश आया. क्लियर वैष्णवी? तो जनवरी 31 बाय बैलेंस carried down 1,27,500. इसके बाद यहाँ पर दोनों साइड में टोटल के लिख देंगे, एक ही रो में करेंगे ये. 2,38,000, 2,38,000. क्लियर? और इसके बाद यहां पर February 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,27,500. तो बैलेंसिंग समझ में आई? टोटल हमने रिसीव लिख लिया, टोटल हमने पेमेंट लिख लिया, दोनों का जो डिफरेंस है वो कैरी डाउन हो गया. भाई टोटल हमें पैसा मिला 100 रुपए सपोज, और टोटल हमने एक्सपेंस किए 70 रुपीज, तो हमारे पास बच कितना गया? 30 रुपीज. वही ये है बैलेंस, ये वही बैलेंस है जो हमारे पास बच गया है इस महीने के एंड में. और इस महीने के एंड में ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो अगले महीने के स्टार्टिंग में ये ओपनिंग बैलेंस होगा. और कौन सा क्वेश्चन लगाया जाए? एनीबडी? एनीवन ऑफ यू? क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में कोई क्वेश्चन ऐसा है जो लगाना है मुझे? यस. Sir, in question 2, April 19. Sir, how will we write it? Okay. Sold for cash half the good purchase from Bhushan. तो भूषण से इन्होंने खरीदे थे 40,000 के गुड्स April 6 को. भूषण से इन्होंने परचेज किए थे April 6 को
40,000 परचेज किए थे। अब अप्रैल 19, 1 सेकेंड, now April 19 sold for cash half the good purchase from Bhushan to Anil Krishna at a profit of 25% and allowed him trade discount of 5%. ठीक है, तो अप्रैल 19 को हमने कृष्णा को आधे गुड सोल्ड किए। पहली बात तो टू कृष्णा आएगा, या डेबिट साइड में आएगा, या टू सेल्स आएगा, सॉरी कैश में सेल किया है, टू सेल्स अकाउंट। अब देखिए 40,000 में से आधे गुड्स बेचे हैं, 20,000 के गुड्स बेचे हैं एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। इसमें 25% ऐड कर दें तो इसका 25% 5,000 होगा, 25,000 हो गया। और 25,000 में से 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दें, 5% 1250 माइनस कर देंगे तो 23,750 आ जाएगा। इतने रुपए के गुड्स हमने बेचे, समझे। अप्रैल 6 को भूषण से हमने 40,000 के गुड्स खरीदे थे, अप्रैल 19 को उसमें से 20,000 के गुड्स हम सेल कर रहे हैं, 25% प्रॉफिट पे 25% हमने ऐड कर दिया तो ये 25,000 आ गया। 25,000 में से 5% ट्रेड डिस्काउंट। देखिए मैंने आपको जब जनरल एंट्री पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि ना हम ट्रेड डिस्काउंट शो करते हैं ना हम प्रॉफिट शो करते हैं, तो हमने इसको पहले ऐड कर दिया और उसको माइनस कर दिया और इतना आ गया आपका 23,750। अप्रैल 19 को हम क्या लिख देंगे, टू सेल्स 23,750, दैट्स इट। टू सेल्स 23,750, क्लियर? Yes, sir. ठीक है, इसको सॉल्व करेगा, आंसर नहीं आएगा तो मैं बोर्ड पे सॉल्व करूंगा। और कोई प्रॉब्लम, और कोई क्वेश्चन जो मुझे बोर्ड पे सॉल्व करना है टिल क्वेश्चन नंबर 4? बेटा और कोई आंसर ही नहीं देता है। देखिए मैं हमेशा कहता हूं मोर स्टडीज मोर प्रॉब्लम, लेस स्टडीज लेस प्रॉब्लम एंड नो स्टडीज नो प्रॉब्लम। आपने प्रैक्टिस किया ही नहीं है तो आप प्रॉब्लम पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो प्लीज प्रैक्टिस करते चलिए, साथ में आधे घंटे दे दीजिए अकाउंट्स को एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। Any other question which you want me to solve? Should I solve question number 4 on the board? Should I solve question number Yes, sir. 4? Yes, sir. Okay. Question number 4. Wait a minute. Okay. Cash in hand. April 1,
2020 April 1 कैश इन हैंड को हम क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश इन हैंड को हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 रहेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,400. Then received cash from Anupama April 3 पैसा आ रहा है अनुपमा से टू अनुपमा $1 lakh. Then paid into bank. हमने बैंक में पे किया April 4 बैंक में पे किया तो हमारे पास से कैश जा रहा है ना, बैंक में डिपॉजिट हो रहा है लेकिन पैसा तो हमारे पास से जा रहा है। April 4 by bank account पैसा बैंक में जा रहा है 80,000. Then received from Bhumika as commission 6,000. तो April 5 कमीशन मिली हमको, किससे मिली है इससे मतलब नहीं है, भूमिका। टू कमीशन कैश आ रहा है हमारे पास, कमीशन अकाउंट 6,000 क्लियर। देन पेड वेजेस पे कर रहे हैं, कैश जा रहा है हमारे पास से बाय वेजेस अकाउंट 30,000। withdrew from बैंक 30,000। अब हमने पैसा बैंक से निकाला तो हमारे पास कैश आ रहा है। We withdrew cash from bank April 7 to bank account 30,000। Purchase goods from Ashok। अब इन्होंने इसमें कैश मेंशन नहीं किया, कैश मेंशन नहीं